बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम ख़वार हुए तारके कुरान होकर। पहले तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि मत किसी के जहन में ये ख्याल आए कि हम यहाँ ऐसे ही बैठे हैं, ये मत सोच लीजिएगा। पहले मैं आपके हवाले से एक बात कोट करता हूं, फिर अपनी बात को आगे लेके चलूंगा। जब हजूर का कोई उम्मती इस तरह बज़म सजा के बैठता है तो रब क्या पूछता है फरिश्तों से, ऐ मेरे फरिश्तों, क्या आज जुमा का दिन है? क्या आज ईद का दिन है? फरिश्ते अर्ज करेंगे, या ऐ बारी ताला, आज जुमा तो नहीं है। फिर कहेगा ईद का, आज ईद भी नहीं है। फिर आगे से पूछेगा कि फरिश्तों, फिर ये मेरे महबूब के जो उम्मती हैं, ये इस तरह जामिया मस्जिद चक्री के अंदर जो गुलशन मदीना मस्जिद है वहां बज़म सजाए क्यों बैठे हैं? तो आगे से फरिश्ते अर्ज करेंगे, ए बारी ताला, ये तेरे महबूब का और तेरा जिक्र करने के लिए बैठे हैं, ये तेरे महबूब के यार का जिक्र करने के लिए बैठे हैं। तो फिर अल्लाह क्या फरमाएगा? सुने, अपनी किस्मत में नाज करें, अल्लाह क्या फरमाएगा? फिर अल्लाह कहेगा, फरिश्तों गवाह हो जाओ, जितने भी लोग इस बज़म में, इस महफिल में आए, मैंने सबको बख्श दिया। फरिश्ते अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, ऐ बारी ताला, इनमें एक बंदा ऐसा भी है जो बज़म सुनने के नजरिए से तो नहीं आया था, उसे तो किसी दोस्त के साथ काम था, मगर वो उसके काम की गरज से उसके पास आया और वो भी आके इस महफिल के अंदर बैठ गया। तो अल्लाह कहेगा, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उसको भी बख्श दिया। खुश नसीब लोग हम कि हम मिलाद की महफिल में बैठे हैं। वो वक्त जो हमारा मोबाइल के ऊपर गुजरना था, वो अल्लाह और उसकी रसूल की याद में गुजर रहा है। इससे बड़ी खुशबख्ती क्या हो सकती है? तो हुक्म हुआ था शाह साहब की जानिब से कि आपने अजमत कुरान, दर्स कुरान के हवाले से बात करनी है। तो उसी चीज को कारी साहब ने भी किया। मैं आगे बढ़ाते हुए अपनी बात को शुरू करता हूं। पहले आपके सामने ये रखता हूं कि अजमत कुरान क्या है, कुरान असल में है क्या। तो जब अल्लाह ने अरशाद फरमाया कि अगर मैं कुरान को पहाड़ों के ऊपर नाज़िल करता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। कितनी जलाल वाली किताब होगी ये, होश में जरा बैठ के सुनना मेरी बात को। कितना जलाल होगा इस कलाम के अंदर, और जो कलामुल्लाह हो, अल्लाह का कलाम हो, तो इसमें जलाल क्यों ना हो? फिर ये जमाल वाला कैसे बना? इतने जलाल वाला कि पहाड़ों के ऊपर नाज़िल हो, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। मगर कुर्बान जाऊं, दिल अगर देखा जाए तो क्या है? छोटा सा खून का लोथड़ा है, कुछ भी नहीं है। मगर अगर दिल हो इमामुल अंबिया का, दिल हो इमामुल अंबिया का, फिर पहाड़ क्या, कई गुना पहाड़ भी उससे भी बड़ा है। लेकिन एक यहां पे नुक्ते की बात है, सुबहान अल्लाह की सदाएं ऐसे ही बुलंद ना करना। अगर दिल में बात उतरे तो फिर मजा है, अदरवाइज चुप करके खामोशी से मेरी बात को सुने। मुझे शौक नहीं आपकी वाह वाह लेने का, मेरा बस मकसद है आप तक अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम पहुंचाना। मैं वाह वाह के लिए यहां पे नहीं बोलता। तो हर बात पे नात आगे नात का नात पढ़ रहे थे, आप सोए होते हैं, यजीद का नाम लिया आपने, तब भी सुभान अल्लाह की सदा बुलंद कर दी। यार खुदारा होश में बैठा करें, यहां बैठने का मकसद है। तो जब कहा कि पहाड़ों के ऊपर नाज़िल करता तो रेजा रेजा हो जाते, फिर कौन सा सीना, आलम नशरा का सीना, उसका इंतखाब हुआ। इमामुल अंबिया, मेरे और आपके महबूब नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को अल्लाह ने मुंतखब फरमाया।
मेरे भाई सोचने की बात यह है, अगर पहाड़ रेजा रेजा हो गए तो कितना ये तकलीफ दे मरहला होता होगा। और जब हजूर पे ये कलाम नाज़िल हुआ एक एक आयत के लिए, आपको नहीं पता कि मेरे और आपके महबूब ने कितनी तकलीफें उठाई हैं। कभी आप उस दौर को तो देखें, कभी सोचे तो सही, जब एक एक आयत नाज़िल होती थी मेरे और आपके महबूब की कैफियत क्या होती थी, मेरे और आपके महबूब का हाल क्या होता था। आप तो बस ये समझते हैं बस कुरान आ गया, हमें मिल गया और हमने गलाफों में बंद करके अलमारियों की जीनत बना दिया। मैं अर्ज करता चलूं, हम आयशा फरमाती हैं कि सख्त सर्दियों के दिन होते थे, जब वही का नज़ूल होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर के ऊपर से पसीना छूट रहा होता था। अंदाजा करें कितनी तकलीफ दे मरहला होता होगा, कभी सोचे तो सही। फिर हजरत अली फरमाते हैं, एक दफा मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था और आपकी रान मुबारक मेरी रान मुबारक के ऊपर थी और वहीं पे वही का नज़ूल हुआ तो इतना दबाव महसूस हुआ, मुझे यह लगने लगा कि कहीं मेरी जो रान है वो टूट ही ना जाए। आप सवारी पे होते, अगर वही का नज़ूल होता और इतनी ये एक तकलीफ दे मरहला होता कि सवारी बैठ जाती। मेरे भाई ये कोई आसान बात है। फिर इतने जलाल वाले कलाम को, सारे दुख सारी तकलीफें मेरे और आपके महबूब ने अपने ऊपर गुजार ली और हमें क्या करके दिया, जमाल वाला बना के दे दिया। सारी तकलीफें खुद ले ली, अपने ऊपर सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। साहबा से अर्ज करते थे, ए साहबा ये हूद और ये दूसरी जो सूरतें हैं इन्होंने मुझे बूढ़ा कर दिया है। कितना एक तकलीफ दे मरहला होता होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में कब कपीदारी हो जाया करती थी और फिर जलाल को जमाल में करके फिर हमें दे दिया। ए मेरी उम्मतियों ले लो, हमारे लिए शिफाएं बांटने वाला बना दिया, हमारी बदबलाएं परेशानियां दूर करने वाला बना दिया। आज भी कोई अपने घर के अंदर सूरह बकरा की तिलावत करे तो कहते हैं शैतान घर में दाखिल ही नहीं होता। मगर आज हमें मोबाइल से फुर्सत मिले तो फिर है ना, आज हमें कुरान की तौफीक हो तो फिर है ना। आज परेशानियां क्यों हैं, आज हम परेशानियों में क्यों हैं? आज हम इसलिए हैं हमने कुरान को साइड पे रख दिया। अल्लाह का महबूब तो फरमा रहे कुरान तुम्हारी रूह की गुज़ा है और जब गुज़ा लेने का टाइम था तब तो तू सो रहा था, तब तो तू गफलत की नींद सो रहा था। पेट भरने के लिए तो तूने 10 रोटियां खा ली, लेकिन रूह को ताजा करने के लिए कुरान की 2 आयतें ना पढ़ी। जो सोचने का मुकाम है मेरे भाई, आज नहीं तो कल कब सोचोगे। बाप औलाद के जनाजे पे जाता है, नमाज जनाजा पढ़ना नहीं आता, इमाम साहब को कहना पड़ता है जिसको नमाज जनाजा वाली सुना नहीं आती वो नमाज वाली पढ़ ले। कितने अफसोस का मुकाम है। धोखा नहीं कर रहे हम अपनी औलाद के साथ। औलाद बाप मां के जनाजे में है, भाई के जनाजे में है, जनाजा पढ़ना नहीं आता। क्या दे रहे हैं हम, अपनी नस्ल को किस ओर लेके जा रहे हैं? यह हमारी जिंदगी का मकसद था। एक तरफ इतनी तकलीफें जी ली, किसके लिए? इस उम्मत के लिए। और एक तरफ हम उम्मती हैं, हमें पता ही नहीं। मेरे भाई कुरान खोलोगे तो फिर ही समझ आएगी कुरान है क्या यार। ये किस तरह तकलीफें दूर करता है, किस तरह शफाएं देता है। मैं एक बादशाह का वाकया सुनाता हूं आपको। एक बादशाह था, उसके जिस्म के ऊपर एक फोड़ा निकल आया। शफा कैसे बना मैं बतला रहा हूं आपको। उसके जिस्म पे फोड़ा निकल आया। जब फोड़ा निकला ना तो सब डॉक्टरों को बुलाया गया, मगर किसी से उसका इलाज ना हुआ। तो डॉक्टर परेशान थे, टेंशन में थे कि पता नहीं क्या है, बादशाह का इलाज नहीं हो रहा। हम बड़ी दवाइयां लगा दी। जहां दवाइयां काम छोड़ती फिर अल्लाह का कलाम काम करता है। जहां पे ये तिब, ये दुनिया की हिकमत ये काम छोड़ दे, फिर अल्लाह का कलाम वहां पे जाके फिर वो हमारी मर्जियां दूर करता है। तो वहां पे बैठ के मशवरा हुआ। एक सादुद्दीन तफ्ताजाई एक अल्लाह के आलम है, तो कहते हैं वजीर के बादशाह उनसे कह के देखते हैं
अगर तो वो आ जाते हैं तो चलो कोई दम, कोई फूक, कोई फांटा करवा लेते हैं। उसके पास गए, देखे महबूब ने कैसे शफाओं वाला हमारे लिए बनाया। डॉक्टर भी वहां मौजूद थे। उसके पास गए, उसको बड़ी एक शाही सवारी के ऊपर बैठा के बड़े प्रोटोकॉल के साथ बादशाह के पास लाया गया। अब डॉक्टरों के जहन में यह था, ये कोई मरहम पट्टी लगाएगा, ये कोई बड़ा कोई काम करके दिखाएगा हमसे तो इसको शफा मिल जाएगी। मगर वो अल्लाह का बंदा आया तो किया क्या, कुरान के लफ्ज पढ़े, फूंक मारी और कहा अल्लाह तुम्हें शफा दे। इतनी जब बात हुई, डॉक्टर पास खड़े थे, वो देख रहे थे। वो कहते हैं ये क्या बात हुई भाई, हमने इतनी दवाइयां लगा दी, हमने इतने इंजेक्शन लगा दिए, बादशाह ठीक नहीं हो रहा और तेरे 4 लफ्ज बोलने से ठीक हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है। वहां से दरबार से निकले, जब वो आलिम जाने लगा ना, उसकी सवारी को रोक लिया। ये आलिम भी ना बहुत सारी बातों का एक ही बात में जवाब दिया करते हैं, ये ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू में नहीं पढ़ते। उसकी सवारी को रोक लिया। बड़ी काबिल गौर बात करने लगा हूं, दिल के कानों से सुनोगे तो समझ आएगी कुरान क्या है, ये अल्लाह का कलाम क्या है। जब रोका ना, कहते हैं रुक भाई, इतनी इतनी दवाइयां लगा दी हमने और तू है कि 4 लफ्ज पढ़े और निकल चढ़ा और कहा शफा मिल जाएगी, ये कैसे हो सकता है। तो आगे से वो गुस्से में आगे सादुद्दीन तफ्ताजाई गुस्से में आए, कहते हैं दफा हो, पीछे हो जाओ, साइड को जो रास्ता खाली करो। जब ये बात हुई ना, डॉक्टर पहले परेशान थे, गुस्से से लाल पीले हो गए। जब गुस्से से लाल पीले हुए ना, तो फिर बादशाह के दरबार में गए, कहा ये अजीब बंदा बुलाया, ये हमें झिड़क के हमें झिड़कियां दे रहा है। दरबार लग गया, बादशाह ने बुलाया, इमाम साहब, आलिम दीन, ए बुजुर्ग, क्या जरूरत थी, वो पहले ही परेशान थे, आपने उनको डांट दिया। तो आगे से सादुद्दीन तफ्ताजी जवाब देते हैं, मैंने डांटा तो नहीं, मैंने इनके सवाल का जवाब दिया है। कहते हैं जवाब दिया है, ये कैसा जवाब है, आप झिड़क रहे हो, ये कौन सा कैसा जवाब है। कहते हैं मैंने इनको जवाब ये दिया है, मैं एक दुनियादार बंदा हूं, मैंने लफ्ज बोले हैं, इनको इतनी तकलीफ हुई, इनके चेहरे लाल पीले हो गए, और जिसका कलाम पढ़ के मैंने तुझे शफा के लिए फूंक मारी है, उसमें कितनी ताकत होगी। मेरे इन लफ्जों से इनको इतनी तकलीफ पहुंची है, तो जिस कलाम में अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है, उसकी शफा जब मिलेगी उसमें कितनी ताकत होगी। कि मेरे लफ्ज में दुनियादार बंदा, इनको इतना लाल पीला किया, और जहां अल्लाह के कलाम के साथ मैंने फूंक मारी है, उसका क्या आलम होगा। तो मेरे भाई, ये बातें ये ऐसे ही करने के लिए नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के ग्रोह में बैठे थे, तो आपने सहाबा से अर्ज किया, मुखातब हुए, फरमाया आप में से कोई है जो वादी बतहान या अकीक में जाए और वहां से 2 मोटी ताजी ऊंटनियां लेके और बगैर किसी गुनाह या कता रहमी के लेके वापस आ जाए, आप में से कोई चाहता है। तो साहबा ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह, कौन नहीं चाहता, मुफ्त में किसी को 2 ऊंटनियां मिल जाए मोटी ताजी, और कोई गुनाह भी ना हो, किसी का कोई एहसान भी ना हो, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो काबिल गौर बात है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर सब ये चाहते हैं तो फिर मस्जिद में जाके जो बंदा 2 आयतें किसी आलम से सीखेगा, अल्लाह उसको 2 मोटी ताजी ऊंटनियों को सवाब अता करेगा। कहा 3 आयतें को सीखेगा, 3 मोटी ताजी ऊंटनियों का सवाब उसे मिलेगा। फिर कहा इसी तरह जितनी आयतें वो सीखता जाएगा, अल्लाह उतनी ही ऊंटनियों के बराबर सवाब देता जाएगा। मेरे भाई, कितनी बड़ी बात है, कोई छोटी बात है, कितनी बड़ी बात है, कितनी पावर, कितनी ताकत है इस कलाम के अंदर। और जो सीख रहा है उसको 2 मोटी और ताजी ऊंटनियों का सवाब मिल रहा है एक आयत सीखने पे, और जो सिखा रहा उसका क्या आलम होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। और ये जो अंबिया के बाद जो आलम दीन है, ये दीन के वारिस हैं। अंबिया के बाद कहते हैं कि अंबिया की खिदमत करना ये बड़ा एक अच्छा और नेकी का काम, सवाब का काम है। अंबिया के बाद अपने आलम दीन की खिदमत करना यह भी बड़ा सवाब का काम है। आज हमने सोचना है हम कितनी खिदमत कर रहे हैं। मरासी को बुला ले, 1 घंटे के लिए 30,000 तो दे देते हैं,
मगर आलिम दीन जो 30 दिन आपकी 5 वक्त की नमाजें पढ़ाता है, उसके लिए 100 रुपया देना हो, 10-10 चक्कर लगते हैं। ये सोचने का मुकाम है, ये कोई ऐसी बात नहीं, ये बड़ी सोचने की बात है। आज हमारा क्या हाल है, एक 100 रुपए के लिए हम 10-10 चक्कर लगवाते हैं। यार क्यों ऐसा है? मेरे बरादरी मुहतरम मुश्ताक भाई अक्सर ये कहा करते थे, आलिम दीन के हाथ में सोने की छड़ी हो, बुजुर्ग कहते हैं फिर भी उनकी खिदमत करो। आज किसी से कहा जाए अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ, तो वो कहते हैं न्याणे भूखे मारने ना, ठीक है। मगर जब किसी महफिल में खाने की बारी आए, फिर कहते मौलवी खांदे बड़े ने। यार जब मौलवी खांदे बड़े ना, तो न्याणे भूखे कहीं मरन लगे ना, दसो मैंने। अक्सर सुनने को मिलता ना, हाफ साहब कल ही भी बात कर रहे थे, एक बंदा कह रही कि यार तुसी चंगे, तो राज्य चंगा लगता है। कल ही भी बात हो रही थी। आलिम दीन बनाने की बात आए तो न्याणे भुखे मार रहे, जब खान की बारी आए तो मौलवी खांदे बड़े ने। यार मौलवी खान ना तो की करें दसो, अल्लाह दिंदा वो खांदे ने, सदका ही खांदे ने, ओदा दिता सदका खांदे ने। तो मेरे भाई अपनी नस्ल के अंदर दीन की लगन पैदा करें। ये डॉक्टर वकास आज आपके सामने जो खड़ा है, कसम खुदा की मैं कुछ भी नहीं था, मैं गंदा तरीन इंसान था, गुनाह ऐब मेरे अंदर भरे थे। ये इनका फैज है जो मुझ में दाखिल हो रहा है। हकीकत बात कर रहा हूं। आज मैं आपके सामने ये वाज़ो नसीहत करने वाले में हूं, तो ये इनका सदका है। अल्लाह ताला इनको सेहत दे। कसम खुदा की मैं गंदा आदमी था, कुछ नहीं था मेरे पल्ले, मुझे अलफ की बे नहीं आती थी, 4 लोगों में बात नहीं कर सकता था। आज मुझे लोग कहते हैं तू तो माशाल्लाह आलिम दीन बन गया। मैं इनके जोड़ों का सदका बन रहा हूं, जो भी बन रहा हूं। आज मेरी इज्जत है तो इनके सदके है। मैं किसी शादी में गया हुआ था, वहां एक पीर साहब आए हुए थे, ऐसे ही मैंने हुलिया अपना बनाया हुआ था, कसम खुदा की मेरा माथा चुमा, कहता मैं आलमों की बड़ी कदर करता हूं। मैं अंदर ही अंदर से खुश भी हुआ और रोए भी जा रहा था, काश तू आलिम दीन होता, काश तू आलिम दीन होता और तुझे और तस्कीन मिलती। आज जब इमाम साहब के पास बैठने की बारी आए, हम दूर दूर भागते हैं। कसम खुदा की अगर पास बैठोगे, मुझ निकम्मे सा आप भी रंग में रंग जाओगे। अगर मेरे जैसा वाजो नसीहत करने लग पड़े, आप भी करने लग पड़ोगे। तो ये इन लोगों से मोहब्बत करोगे, ये आलिम दीन, ये चेहरे आपके सामने हैं, इनके साथ बैठो तो सही। कसम खुदा की आपके अंदर से अगर इल्म ना फूटे तो फिर कहना। तो आज मेरा एक दिल चाहता है, आज इन्होंने बच्चों को एप्रिशिएट करने के लिए, शाबाश देने के लिए इनाम रखे हैं। मेरा दिल चाहता है कि आज हम अपने पास से शाह साहब की भी खिदमत करें कि ये आपकी कारस्तादी, ये आपकी मेहनत है कि इस साल में इतने इतने बच्चे आ रहे हैं। आखिरी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने पास से भी इनकी खिदमत करूंगा और आपने भी इंशाल्लाह सब ने। और ये नहीं सोचना कि मैं इनके साथ रहता हूं, कसम खुदा की मस्जिद के अंदर हूं, ये मेरे अपने दिल की बात है। मत ख्याल करना कि पता नहीं इनकी भलाई के लिए है, क्योंकि अक्सर जहनों में ख्याल आ जाता है। ये मेरे अपने दिल की बात है, किसी दूसरे बंदे को भी नहीं इस चीज का पता कि मैंने ये काम करना या नहीं करना। लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया ये बच्चों के लिए इनाम दे रहे हैं, तो ये इनके लिए क्यों ना हो। क्या ख्याल है? नौजवान बैठे हो, आखिरी बात एक वाकया आपके सामने रखूंगा। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, उनसे रवायत है कि हजरत सलबा बिन अब्दुर्रहमान मुसलमान हुए। एक ऐसे आशिक का वाकया सुनाने लगा हूं, बड़ा ही ईमान अफरोज वाकया है। मुसलमान हुए तो जब मुसलमान हुए, उम्र कितनी थी नौजवानों आपकी तरह? 15-16 साल। 15-16 साल इश्क की बात करने लगा हूं। अगर तवज्जो से सुनोगे तो मजा आएगा, ईमान को ताकत मिलेगी। गुनाह करके माफी मांगना ये इंसानी फितरत में होना चाहिए, ये इंसानी फितरत है। और गुनाह करके डट जाना ये शैतानी फितरत है। और सलबा, एक दफा क्या हुआ,
कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अक्सर रहा करते थे और हजूर की खिदमत करनी नौजवानी का आलम है। तो आज भी जिस तरह हम बच्चों को सौदा सलफ लाने के लिए बाजार में आगे पीछे भेजते हैं, हजूर भी इनको काम के लिए भेज देते। एक दिन ऐसा हुआ कि आधे दिन का काम था, तो हजरत सलबा को हजूर ने काम की गरज से भेजा। तो रास्ते में गए, चलते चलते क्या हुआ, एक घर के पास से गुजर रहे थे। उस घर के अंदर नजर पड़ी, अंदर क्या था, एक औरत गुस्ल कर रही थी, नहा रही थी। तो उस पे अचानक एक नजर पड़ गई, मगर इश्क हजूर के साथ इस कदर था कि उस नजर पड़ने की जो वजह, एक ही नजर पड़ी, हालांकि एक पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर समझे कि बहुत बड़ा गुनाह हो गया, बहुत बड़ा गुनाह हो गया। जब नजर पड़ी तो दिल में ख्याल आया कि हजूर को तो वही नाज़िल हो गई होगी कि सलबा तो मुनाफिक हो गया, सलबा तो मुनाफिक हो गया। एक गलती, मेरे दोस्तों कितनी गलतियां हम करते हैं सुबह से शाम, मगर अल्लाह की बारगाह में आ जाएंगे, अल्लाह फिर भी माफ फरमा देगा। एक गलती हुई तो सलबा ने वहीं से जब ये सोच लिया अब तो सलबा मुनाफिक हो गया, वही का नजूल हो गया होगा, हजूर को पता लग गया होगा कि उसका गुलाम मुनाफिक हो गया, वहीं से दौड़ लगा दी। दौड़ते दौड़ते सीधा पहाड़ों में चला गए। जब पहाड़ों में चला गए तो वहां जाके रोना शुरू कर दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर तक इंतजार किया, देखा तो सलबा नहीं आया। पूछा सलबा किधर गया? साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो तो सामान लेने गया था, अभी तक वापस नहीं आया, पता नहीं किधर चला गया। तो आपने हजरत सलमान फारसी और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उसकी तलाश के लिए भेजा। जब उसकी तलाश के लिए भेजा तो फिर एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, हत्ता के 40 दिन गुजर गए तलाश करते करते, मगर सलबा नजर नहीं आ रहा। हर बाजार, हर गली को तलाश किया। आज हम कितने के नदामत में हैं, आज हम गुनाह भी करते हैं फिर भी अकड़ते हैं, आज हम गलत काम करके फिर अकड़ते हैं। अल्लाह की बारगाह में जाने की बजाय हमें गरूर तकब्बर आ जाता है। जब 40 दिन गुजर गए, गली कूचा बाजार सब कुछ तलाश किया, मगर सलबा नजर ना आया। करते करते पहाड़ों की तरफ रुख किया। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उधर देखा तो एक चरवाहा था। उससे पूछते हैं, इस शक्ल में, इस शबाहत में, इस तरह के लिबास में, इतनी कद और इस तरह के नकोश, आपने कोई शख्स तो नहीं देखा? चरवाहा क्या अर्ज करता है, कहता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं? उस रोने वाले शख्स की। कहा रोने वाला? कौन रोने वाला? कहा एक शख्स इधर पहाड़ों में रहता है, जब आधी रात का पहर होता है तो इस कदर रोता है कि हमारे सीने भी पसेज जाते हैं, इस कदर रोता है कि हमारे सीने भी पसेज जाते हैं। कहते हैं कि वो अगर उसे मिलना हो कैसे? कहते हैं कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी बकरियों का दूध पीने के लिए आ जाता है। जब देखा तो वक्त हुआ, सलबा दूध की गरज से बकरियों के पास आए। आपने आके बकरियों का दूध जब प्याले में डाल के उस चराहे ने दिया तो पीना शुरू किया, तो यकीन जानो शर्मिंदगी और नदामत से आपके आंसू उस दूध में गिर रहे हैं। और वो वाकया, वो मंजर उमर फारूक और सलमान फारसी देख रहे हैं। तो जाके कहते हैं, सलबा तुझे क्या हो गया? तो आगे से रो के अर्ज करते हैं, सलबा मुनाफिक हो गया, हजूर को पता चल गया, सलबा मुनाफिक हो गया, सलबा अब मुसलमान नहीं रहा, अब वो मुनाफिक हो गया, सलबा मुनाफिक हो गया। कहते यही आवाज लगाते लगाते पहाड़ों की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। जब पहाड़ों की तरफ दौड़ना शुरू किया तो कहते हमने बड़ी मुश्किल से उसको अपने साथ लिया। कहा हजूर तुम्हें याद फरमा रहे हैं। सलबा तू किधर जा रहा है? हजूर तुम्हें याद फरमा रहे हैं। आगे से सलबा क्या कहता है, सलबा से गुनाह ऐसा हो गया है, किस मुंह से हजूर का सामना करूंगा, किस मुंह से हजूर का सामना करूंगा। आज हम तो सुबह शाम क्या कुछ नहीं करते, हमें तो एक बार भी नदामत का आंसू नहीं आता, हमारी तो आंखें नहीं भीगती, हमारा दिल तो नहीं पसेजता, क्योंकि हम ईमान ही वो वाला नहीं है, हमें वो वाला ईमान ही नहीं है। जब सलबा को लाके हजूर की बारगाह में
पेश किया गया, आंखों में आंसू हैं, सलबा ज़ारों कतार रोए जा रहा है, ना चाहते हुए भी एक गलती, और आंखों से आंसू जारी है। कहा हुजूर आपको तो पता लग गया होगा सलबा मुनाफिक हो गया है, आपको तो पता लग गया होगा सलबा मुनाफिक हो गया है। सलबा वो नहीं रहा। जब ये बात हुई ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलबा को अपनी गोद में लिया। कुर्बान जाऊं उस मुकाम पे क्या आलम होगा कि जब हुजूर की गोद होगी सलबा का सर होगा। जब सर गोद में लिया, आगे से हुजूर कहते हैं सलबा अल्लाह से क्या उम्मीद रखता है तू, क्या उम्मीद लगाए बैठा है तू अल्लाह से। तो सलबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह यही उम्मीद लगाए बैठा हूं कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा, अल्लाह मुझे माफ कर देगा। और सलबा इस कदर रोए, इस कदर रोए, आखिर वो वक्त आया सलबा कहते या रसूल अल्लाह मेरे जिस्म के अंदर ऐसे जैसे कीड़े चल रहे हैं, मेरा जिस्म कब कभी तारी है। तो आगे से कुर्बान जाऊं सलबा कहते हैं हुजूर कहते हैं तेरी को खास, तेरी को आरजू है। तो आगे से अर्ज करते हैं अल्लाह से पूछ मुझे माफी भी मिली है कि नहीं। हुजूर ने अर्ज किया कि या बारी ताला सलबा कह रहा है कि मुझे माफी भी मिली है कि नहीं। आगे से जवाब आता है कि सलबा अगर तेरे गुनाह जमीन के बराबर भी होते फिर भी अल्लाह ने तुम्हें माफ फरमा दिया है। जब ये बात सुनी ना आपने एक चीख लगाई और आपकी रूह जो है वो परवाज कर गई। ये नौजवानों मेरे और आपके लिए सबक है। आज इतने गुनाह फिर भी हम इस तरह गुमराही में पड़े हुए हैं, हमें खुदा याद ही नहीं, हमें रब याद ही नहीं, 5 वक्त मस्जिद में आना याद ही नहीं। फिर कहते हैं सलबा को गुस्ल दिया, गुस्ल देने के बाद जब दफन करने के लिए गए तो हुजूर का कब्रिस्तान के अंदर चलने का आलम कैसा था, अपने उंगलियों के बल चल रहे थे। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्या माजरा है, आप उंगलियों के बल चल रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ए सहाबा अल्लाह ने फरिश्तों की इतनी तादाद सलबा का जनाजा पढ़ने के लिए भेज दी कि मुझे पांव रखने के लिए जगह नहीं मिल रही। तो मेरे भाई मेरे भाई जिंदगी बहुत थोड़ी है। ये आपके साथ आज एक नौजवान चला गया, वो चला गया, कल हमने भी चला जाना है। मगर वो लम्हा, वो वक़्त जो अल्लाह और उसके रसूल की याद में गुजरना है, काम उसी ने आना है। कहते हैं कल क़यामत का दिन होगा, बदकार भी पछताएंगे, नेकोकार भी पछताएंगे। बदकार भी पछताएंगे, नेकोकार भी पछताएंगे। अर्ज किया जाएगा ये क्यों? बदकार तो अपनी बदकारी की वजह से पछताएंगे, मगर नेकोकार क्यों पछताएंगे? अब मैं बताता चलूं नेकोकार क्यों पछताएंगे। आज मैं हूं ना, आप हो, कुल्ली हो तो खास होती है कोठा मिल जाए, कोठा हो तो खास होती है कोठी मिल जाए, कोठी हो तो खास होती है बंगला मिल जाए, सबकी है ना। तो जब कल क़यामत का दिन होगा वहां भी जन्नत के दर्जे हैं। तो नेकोकार क्यों रोएंगे, क्यों पछताएंगे? कि जब सबसे निचले दर्जे में रखा जाएगा उनकी ख्वाहिश होगी इससे अगला दर्जा होता, जब अगले की रखा जाएगा होगी अगला दर्जा होगा। तो इसलिए पछताएंगे काश हमने वो वक्त
जो दुनिया के कामों के लिए सर्फ किया था, काश वो भी दीन के कामों के लिए सर्फ कर लेते। तो मेरे भाई, अब आखिरी जो मैं आपसे अर्ज करने लगा हूं, ये वो शख्सियत, अच्छा जी मेरा अपना मैदान के अंदर, ठीक, एक मिनट, अच्छा जी, ये वो शख्सियत जिनका यहां पे एक मेहनत और तगोदो का सिलसिला चल रहा है। मैंने पहले भी कसम उठा के मस्जिद के अंदर अर्ज की है कि ये मेरा अपना है, मत को ख्याल करे कि मुझे किसी ने कहा है या कोई दूसरा बंदा इसमें है, दिल करे तो शाबाश दे दीजिएगा, नहीं करे तो मसला नहीं है। तो मैं अपने पास से शाजी के लिए, ये है तो कुछ भी नहीं, मगर सिर्फ एक अपनी तरफ से इनको शाबाश दे रहा हूं कि इतने बच्चे हर साल यहां से नाज़रा कुरान करके जा रहे हैं, दर्स निज़ामी का कोर्स साथ में चल रहे हैं। तो मेरी तरफ से सर आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप दोस्त भी करना चाहें तो आप साथ में तावन कर सकते हैं, क्योंकि ये वो तावन है जो कभी भी आपका रायगा नहीं जाएगा। तो करना है तो अभी इधर ही कर दें ताकि इनको भी शाबाश मिल जाए, ठीक है। जहां पे बच्चों के लिए है वहां इनको भी होना चाहिए। ये मेरा अपना विधान कहता है कि जहां बच्चों को इतना मतलब कर रहे हैं तो वहां हमारे इनको किबला शाह साहब को भी होना चाहिए। दुआ है अल्लाह ताला जो कुछ मैंने अर्ज किया मुझे और आपको दीन पे इस्तिकामत अता फरमाए और हक और सच के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। बेशक आ जाएं खड़े होके, मसला नहीं है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।